आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है निरीह आम आदमी की तीर्थ यात्रा। रामदास, उसकी पत्नी तथा उनके समूह के और 20 सदस्य जो आपस में घनिष्ठ रिश्तेदार थे, आज पूरे 20 दिन बाद तीर्थ यात्रा से लौटते थे। सभी प्रसन्न और स्वस्थ नज़र आ रहे थे। ग्रामीणों ने उनके स्वागत में उत्सव का आयोजन किया था। रामदास से ग्रामीण राम सिंह ने पूछा, कैसी रही तीर्थ यात्रा? रामदास ने चहकते हुए कहा, बहुत बढ़िया, कोई परेशानी तो नहीं हुई? रामदास बोला, नहीं तो, यात्रा में खूब आनंद आया। महिलाओं ने भजन गाए। राम सिंह ने पूछा, कितना रुपया खर्च हुआ? रामदास बोला, पक्का हिसाब तो नहीं लगाया, पर एक व्यक्ति के लगभग 2000 रुपये खर्च हुए होंगे। महंगाई का ज़माना है, इतने तो खर्च होना ही था। वहीं पर बैंक के अधिकारी राम सहाय, जो वसूली के सिलसिले में आए थे, रामदास के 20 दिन का यात्रा खर्च कुल 2000 रुपये सुनकर चौंक गए। बोले, ये संभव ही नहीं है। तब रामदास ने कहा कि उसमें भी 8 रुपये बच गए थे, जिसकी जलेबियाँ खरीद कर बच्चों के लिए ले आया। रामदास बोले, पिछली बार हम पत्नी और 2 बच्चों के साथ 5 दिन के लिए मसूरी गए थे, जिसमें हमारे पूरे 1,40,000 रुपये खर्च हुए थे। अब रामदास के चौंकने की बारी थी। कहने लगा, कैसी बात कर रहे हो साहब? 5 दिन की यात्रा में 1,40,000 रुपये का खर्च? अरे साहब, इतने रुपए में तो हमने अपनी बिटिया की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी थी। राम सहाय तेश में बोले, तुम झूठ बोल रहे हो। इतने कम खर्च में तो कोई एक दिन की भी यात्रा पूरी नहीं कर सकता। हम पिछले सावन सोमवार को कार से उज्जैन गए थे, सुबह से, और शाम को लौट आए थे। उसमें हमारे पूरे 12,500 रुपये खर्च हो गए थे। रामदास चुप हो गया, क्या कहता, पर राम सहाय नहीं माने। उन्होंने पूछ ही लिया कि कैसे 2000 में तुम 20 दिन की यात्रा कर पाए। तब रामदास ने उन्हें विस्तार से बताया। घर से आटा सामान, बिस्तर, दाल, मसाले, खाना बनाने के बर्तन हम साथ लेकर चले थे। बस में बैठकर रेलवे स्टेशन पहुँचे। वहाँ से जनरल डिब्बे में बैठे। डिब्बा ठसा से भरा था, फिर भी हमने अपनी जगह बना ली और सामान भी रख लिया। पूरे 10 घंटे सफ़र कर हम रामदेवरा पहुँचे। किराया हमारा एक व्यक्ति का करीब 120 रुपये लगा। वहाँ से पैदल चलते हुए हम एक नदी किनारे पहुँचे, जहाँ हमने स्नान किया। फिर पास के जंगल से लकड़ी इकट्ठी कर चूल्हा जलाकर खाना बनाया। खाना खाकर थोड़ी देर आराम किया और फिर एक देवस्थान दर्शन कर खुले बरामदे में रात बिताई। इसी तरह हमारी यात्रा का सिलसिला चलता रहा। हमारा ज़्यादातर रुपया सिर्फ किराए में खर्च हुआ, वो भी ट्रेन के जनरल डिब्बे या यात्री बस में। बाकी हमारा एक भी रुपया कहीं और खर्च नहीं हुआ। अब फसल पकने के पहले घर आ गए हैं। खेत में मजदूरी करके हम क्षति की पूर्ति कर लेंगे। राम सहाय ने कहा, सरकार भी तो तीर्थ यात्रा कराती है। तब रामलाल ने कहा, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम तो अपने खून पसीने की कमाई से तीर्थ यात्रा करने विश्वास करते हैं। राम सहाय सोच रहे थे, एक तरफ रामदास है जो 20 दिन में तीर्थ यात्रा पर 2000 रुपये खर्च होने पर महंगाई का रोना रो रहा है, दूसरी तरफ उनका परिवार है जो एक दिन की यात्रा के 12,500 रुपये खर्च होने पर भी उन्हें कंजूस ठहरा रहा है। रामदास अत्यंत कष्टदायी यात्रा करने के बाद भी खुश संतुष्ट तथा तरोताज़ा दिखाई दे रहा है, जबकि वे सर्व सुविधा युक्त एक दिन की यात्रा में थके और मुरझाए दिखाई देने लगे थे। उन्होंने सोचा, रामदास जैसे आम आदमी भी हैं जो कष्ट में भी आनंद के साथ जी लेते हैं।